मीरा जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र द्वारा मधु जी ने तो ऐसी प्रार्थना कर दी कि सबका मन आर्द्र हो गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि रचना जी का जो ये प्रांतीय महिला का ज्ञान रूपी जहाज़ है, उसकी संचालिका पायलट तो वही है। वो जो मर्जी कहीं सबका प्रोग्राम है, लेकिन पायलट वही हैं। वो हम सबको लेके जा रहे हैं। उनका को पायलट भी कोई ना कोई तो होगा, लेकिन हम सब जो उस पर सवार हैं वो आपकी वजह से ही हैं। तो इसको आपको बहुत बहुत नमन। मैं अब आपके समक्ष एक मंत्र रखने जा रही हूँ जो अथर्ववेद का मंत्र है। मंत्र इस अथर्ववेद का 8वें मंडल का 102 सूक्त का 22वां मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम अग्निमिंधानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः अग्निमीदे विवस्वभि। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। मनसा मीन्स मन द्वारा, अग्नि मीन्स अग्नि को, आत्मा को, ईंधन मीन्स प्रज्वलित करता हुआ, मर्त्य मीन्स मनुष्य, धियम मीन्स सद्बुद्धि की ओर और सत्कर्म को सचेत प्राप्त करे। मैं अर्थात विवस्वभितम को हटाने वाली ज्ञान किरणों द्वारा अग्नि अर्थात इस अग्नि को इधे प्रदीप्त करता हूँ। इसका अर्थ इस प्रकार का है। मैं जो प्रतिदिन आग जलाकर अग्निहोत्र करता हूँ, उससे क्या हुआ? यदि इस अग्नि दीपन से मेरे अंदर की अग्नि आत्मज्योत ना जग सकी, यदि मेरे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद ना आया, मेरा व्यवहार आचरण वैसा का वैसा रहा, ना मुझ में सद्बुद्धि ही जागृत हुई, ना मैं सत्कर्मों में प्रेरित हुआ, तो मेरा ये सब अग्निचर्या करना व्यर्थ है। सचमुच हर एक बाहरी यज अंदर के यज के लिए है। बाहर की अग्नि इसलिए प्रदीप्त की जाती है कि उस द्वारा एक दिन अंदर की आत्मअग्नि प्रदीप्त हो जाए। ये आत्मअग्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बाहर के द्रव्य में यज की अपेक्षा अंदर का मानसिक यज 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को चाहिए मन द्वारा अपनी अंतर आत्मा को अंतर अग्नि को जलाए, आत्मअग्नि को सचेत करे, आत्मअग्नि को प्रदीप्त करे। इस प्रकार मन द्वारा अपनी अंतराग्नि को प्रदीप्त करता हुआ धी को अर्थात सद्बुद्धि को प्राप्त कर ले, सत्कर्म में प्राप्त हो और आत्मकल्याण को पाले। जो मनुष्य मनन करते हैं अर्थात आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, विचार और भावना करते हैं, जाप करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, वह इन सब मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्मज्योति को जगा लेते हैं और उन्हें सत्य बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, सदा ठीक कर्म में प्रवृत्त कराने वाली समझ मिल जाती है। अतः आज से मैं भी इस अग्नि को प्रदीप्त करूँगा। विवस्वतों द्वारा, तमो निवारक ज्ञान किरणों द्वारा इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारंभ करूँगा। जैसे सूर्य किरणों द्वारा ही संसार की सब प्रकार की ज्योतियाँ प्रदीप्त और प्रकाशित होती हैं, वैसे उस ज्ञान सूर्य सविता परम आत्मा की किरणों द्वारा ही मैं अपनी आत्मअग्नि को प्रदीप्त करूँगा। सत्य ज्ञान देने वाले सब वेद आदि ग्रंथ, सत्य का उपदेश देने वाले सब गुरु आचार्य, मेरे अंदर मन की सब सात्विक वृत्तियाँ, ये सब उसी ज्ञान सूर्य की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई किरणें हैं, विवस्वत है। मैं इन द्वारा आज से अपनी आत्मअग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करता जाऊंगा। यही मेरे उद्धार का सीधा और साफ चौड़ा मार्ग है। ये तो मैंने आपके समक्ष पुस्तक में से अर्थ पढ़ के रखा, लेकिन जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा, 3 दिन से मैं इसके ऊपर चिंतन किया मैंने इसमें, तो ये मंत्र जो है एक हमें निर्देश दे रहा है। निर्देश क्या दे रहा है? वैसे तो वेद के सभी मंत्र ऐसे हैं जिसमें रतन भरे पड़े हैं, जितना जितना पढ़ते जाओ उसमें से नई नई खोज निकलती जाती है। वो तभी संभव है जब हम उसको पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ें, मनन करें और उसके अर्थों को समझें। मैंने जब इस मंत्र को पढ़ा, इस पर मनन करा, चिंतन करते हुए मेरे अंदर ये विचार उठे कि वेद हमें निर्देश दे रहा है कि हे मानव, तो यज तो रोज़ कर रहा है। रोज़ हम लोगों में ज़्यादातर जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने घरों में प्रतिदिन यज करते हैं या समाजों में जाकर यज करते हैं, उस यज का क्या लाभ है अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया? आज अगर हम यज करते हुए भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, या हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया, या हमारी बुद्धि परिमार्जित नहीं हुई, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसमें साधक जो है या ईश्वर मानव को ये प्रेरणा दे रहा है, ये मानव तो ये यज करते हुए इस अग्नि से प्रेरणा ले। जिस प्रकार ये अग्नि धीरे धीरे ऊपर उठती है, प्रकाश को फैलाती है,
उसी प्रकार तो इस प्रकाश से प्रेरणा लेकर सत्कर्म करता हुआ तू अपने अंदर की अग्नि को जला। पर अंदर की अग्नि कैसे जलेगी? जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे या गुरु आचार्य के पास नहीं बैठेंगे तो हमारे अंदर की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति, बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन कोई बुद्धि किसी के पास सद्बुद्धि होती है, कोई सत्कर्मों में लगाता है, कोई असत्य कर्मों में लगाता है। अगर हमने अपनी बुद्धि को परिमार्जित करना है, अपने आप को बाहर की अग्नि से अंदर की अग्नि प्रकाशित करनी है, और जो हमारे अंदर जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह का अहंकार का नाश करना है, तो हमें अपने अंदर को प्रकाशित करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम अच्छे गुरु आचार्य के पास बैठेंगे, सत्संग में जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, वेद जो खजाने से भरे पड़े हैं, जो पल पल पर हर वेद में हमें निर्देश देते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन को उचित बनाने में, अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में जो वेद हमें निर्देश देते हैं, अगर हम उनका प्रतिदिन स्वाध्याय करें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तभी हमारे अंदर की आंतरिक अग्नि प्रकाशित हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकाश के बिना कुछ संभव नहीं है। सूर्य अपना प्रकाश जो हमें प्रतिदिन हमें देता है, उसमें कोई भी अंतराल नहीं आता, कोई भी उसमें वो रुकावट नहीं आती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है वो कहीं भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो तम है जो फैला हुआ है, वो तम तभी दूर होगा जब सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, प्रकृति को मिलता है, मानव जाति को मिलता है, सबको मिलता है। तभी हमारे अंदर सब प्रकार की जो जितनी भी उस कहते हैं ना, धरती में, प्राणियों में, जीवों में जो भी तम होता है वो सब सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे अंदर जलेगा तो हमारे अंदर के जो शत्रु हैं उनका नाश होगा और हम अपने आप को उत्थान के मार्ग की ओर ले पाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा मन और बुद्धि सबके पास है, जब हमें सद्बुद्धि मिलेगी और उसको हम सही रास्ते पर लगाएंगे और प्रतिदिन साएं बिना अंतराल के प्रभु की साधना में बैठेंगे। धीरे धीरे हम प्रयास करते हुए, साधना करते हुए, ध्यान धारणा समाधि की तरफ अग्रसर होंगे। तभी जो हमारा परम लक्ष्य है, वह मोक्ष के, हर प्रत्येक व्यक्ति का परम लक्ष्य है मोक्ष को पाना। मोक्ष पाना बहुत कोई सरल काम, इतना सरल काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है, बिना अंतराल के, बिना किसी भी रुकावट के। ये नहीं कि आज हमारा मन करा तो आज हमने हवन कर लिया, हमारा मन करा तो आज हमने स्वाध्याय कर लिया, दिल करा तो सत्संग में चले गए या आर्य समाज में चले गए। नहीं, अगर हमने एक रास्ता पकड़ा है, उस रास्ते को बिना किसी रुकावट के, अंतराल के, हमें प्रतिदिन उस रास्ते को अपनाना है। अगर हमने स्वाध्याय करना है तो प्रतिदिन करना है, अगर हमने ध्यान में बैठना है तो प्रतिदिन बैठते हैं। कहते हैं धीरे धीरे करते करते भी जड़मति भी जो होती है वो सुजान हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, स्वाध्याय आदि करते रहेंगे, वेद आदि को पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के बाद उसको वहीं नहीं छोड़ देना, उसका चिंतन और मनन करना है। चिंतन मनन करते हुए जो हमारा परम लक्ष्य है उसको हम और आत्मनिरीक्षण भी साथ में करें। क्या हमने जो पढ़ा है, हमने अपने जीवन में उसको उतारा है कि नहीं उतारा, तभी हम अपने परम लक्ष्य को पा सकेंगे। धन्यवाद। मैंने अल्प बुद्धि से जो मेरी समझ में आया मैंने आपके समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सरला वर्मा जी। कहते हैं ना, सरला वर्मा जी ने सरल शब्दों में बहुत ही सुंदरता से हमें इस मंत्र के अर्थ से अवगत कराया। कहा जाता है कि जितना जितना स्वाध्याय करता जा, मैं देख रही हूँ आपका स्वाध्याय दिन प्रतिदिन और ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, और जैसे जैसे हम ऊंचे बढ़ते जाएंगे, नेचुरली एक सीढ़ी पे पैर रखो तो एक ना एक दिन तो हम टॉप पर पहुंच ही जाते हैं ना। रचना जी, संगत का असर तो पड़ता ही है ना। चले चले चलो। मैंने क्या बोला, संगत का असर तो पड़ता ही है ना। आपके जैसे न्याय दर्शन और हमने योगा नहीं पढ़ा, योग दर्शन नहीं पढ़ा, तो हम जितना पढ़ सकते हैं अपनी बुद्धि से उतना ही ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ना सरला जी, इसमें कोई वो नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है या अपना टाइम। कई लोग जो है और कामों को अपने समय को यूज करते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं।